सुप्रभात। मेरा नाम दिव्यांश मेहता है और मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष विकसित भारत का आधार हमारे देश का युवा पर कुछ शब्द कहने आया हूँ जो इस प्रकार है। ये भारत वो भारत नहीं जिन्हें विदेशी आए, लूटे और निकल गए, बल्कि ये भारत आर्यभट्ट की खोज, विवेकानंद का ज्ञान, दधीची का तान, राणा प्रताप की आन, पन्ना भाई का बलिदान और सर्वे भवन्तु सुखिनः के महामंत्र से भारत की सर्वदृष्टि संस्कृति और सभ्यता का संगम है। 1/145 करोड़ भारत मैं हूँ। 1/145 करोड़ भारत ये है और 1/145 करोड़ भारत वो अंतिम से अंतिम पंक्ति पर बैठा व्यक्ति है। तो चलिए हम सब मिलकर भारत से बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं और मिलकर बनाते हैं परम वैभवशाली, जगत गुरु, विश्व गुरु, आत्मनिर्भर, विकसित भारत। यदि हम महाभारत महाकाव्य को ही देखें तो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, राजा का धर्म क्या है? जिस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया, राजा का धर्म है न्याय और सबके हित में काम करना। ये ना तो दाएं है ना बाएं, बल्कि भारत की मूल विचारधारा जो अपना वास्तविक धर्म मानती है। आज हमें आवश्यकता है 65% युवा ऊर्जा को एक नई दिशा देने की, एक ऐसे भारत का निर्माण करने की जो भूगोल में, खगोल में, कला में, साहित्य में, विज्ञान में, अनुसंधान में, वाणिज्य में, पर्यावरण संरक्षण में माँ भारती का सिरमौर बनकर पुनः विश्वगुरु के सिंहासन पर सिखारूढ़ हो। क्योंकि गौरवशाली का भूत भविष्य भी महान है, अगर संभाले हम उसे जो वर्तमान है। इसीलिए उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। मैं आपको बता दूं, भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का साक्षात प्रतिनिधि होता है युवा। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे और आपके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आप जरा सोच कर देखिए, जिस देश में 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया करते थे, जहां नीरज चोपड़ा, जहां चंद्रशेखर आजाद पिस्टल की गोली को अपनी कनपट्टी पर मारकर खुद को आजाद कर लिया करते थे, जहां पर नीरज चोपड़ा टोक्यो की धरती पर भारत का झंडा तिरंगा लहराकर आ जाता है, जहां पर इंदिरा नुईस, सुंदर पिचाई, सत्या नंडेला भारत के ज्ञान का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहे हैं, वहां ये कितने विडंबना